ये बात सही है कि हमारा जीवन हमारे ही आश्रित है। हम स्वयं अपने जीवन के बिगाड़ सुधार के मालिक हैं। जब तक हम खुद अंदर से तैयार न हों और अपनी योग्यताओं को विकसित न करें, हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकता। धार्मिक समागम और गुरुजनों का प्रवचन केवल एक निमित्त है। इस निमित्त को पाकर जो अपने आप को रूपांतरित करता है, उसका जीवन चमत्कृत होता है। और जो केवल सुनकर के रह जाता है, वो चिकना घड़ा बन जाता है। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ। मेरी स्थिति चिकने घड़े जैसे तो नहीं है। यदि है तो फिर बाकी सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संत कहते हैं, अपने आप को बदलने की ठानो, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित हो जाओ, जिससे कि जीवन को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। विगत दिनों आप सबसे बात चल रही थी जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की। आज उसी क्रम में तीसरे पुरुषार्थ का क्रम है काम पुरुषार्थ। काम को मनुष्य की एक दुर्बलता के रूप में देखा जाता है और कामाश्रय को अशुभ और पापात्मक दृष्टि से देखा जाता है। पर संत कहते हैं, काम भी हमारे जीवन का पुरुषार्थ बन सकता है। काम और काम पुरुषार्थ में मौलिक अंतर है। बिना किसी मर्यादा के काम का आश्रय लेना काम सेवन है और नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए कामाश्रय लेना काम पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ काम की बात नहीं की गई, काम पुरुषार्थ की बात की गई। ऐसा इसलिए कि काम तो कभी शेष रहता ही नहीं। काम को नियंत्रित करना जरूरी है। हमारे मन में दो प्रकार के काम हैं, एक इच्छा काम और दूसरा रति काम। ये दोनों हमें आकुलित करने वाले हैं, क्योंकि दोनों में अतृप्ति है। हम अपनी मन की एक इच्छा को पूरी करते हैं, दूसरा स्थान बना लेती है। जीवन के आदि से लेकर आज तक हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वो अतृप्त ही रहती है। तो संत कहते हैं, इच्छा की पूर्ति तृप्ति का आधार नहीं है। इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा मुक्ति का आधार है। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं मिलता, इच्छा से मुक्ति में सुख मिलता है। तो सुख चाहिए तो दिशा बदलिए। अभी तक इच्छा पूर्ति की ओर अग्रसर रहे, अब इच्छा मुक्ति की ओर मुड़ो। धर्म हमें एक ही पाठ पढ़ाता है, इच्छाओं से मुक्ति का। अपनी इच्छाओं से मुक्ति को पाना है तो उसके लिए क्रम से आगे बढ़े। तो दूसरा काम है रति काम, जो मनुष्य की विषय वासनाओं को भड़काता है।
उसका भी कोई अंत नहीं। संत कहते हैं इस काम को नियंत्रित करो, और नियंत्रित करने में धर्म ही एक आलंबन है। तो काम का आश्रय लेना है तो लो, लेकिन धर्म का नियंत्रण रखते हुए। गृहस्थ को अर्थ और काम दोनों के आलंबन की छूट दी गई। अर्थ जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है, और काम मन की दुर्बलता और संतति के विकास के लिए जरूरी है। बिना काम के संतति नहीं बढ़ेगी। काम का आश्रय तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने भी लिया। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया। करते तो 24 के 24, काल दोष से 5 रह गए। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया होता तो हमारी संतति रुक गई होती, और संतति के अभाव में संस्कृति नहीं पलेगी। इसलिए कहा कि ठीक है, काम का आश्रय लेना, लेकिन धर्म से जुड़कर। तुम्हारे काम पर धर्म की लगाम होनी चाहिए। वो अंकुश है तो जीवन सधा हुआ है, सुरक्षित है, और वो अंकुश मिट गया तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट है। तुम मनुष्य हो तो तुम्हें अपने जीवन की मर्यादाओं का ख्याल रखना है। हर व्यक्ति को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य और पशु में मौलिक अंतर है। पशु स्वच्छंद जीवन जी सकता है, मनुष्य को तो अपनी मर्यादाओं के बीच ही रहना चाहिए, और इन मर्यादाओं के बीच रहना ही उसका धर्म है। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।